अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डोमेन और रेंज तो फाइंड करना है, लेकिन ग्राफिकली। हमने एक्सरसाइज 1.2 में डोमेन और रेंज कम्प्लीटली डिटेल के साथ पढ़ा था कि कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकली भी और साथ ही साथ फंक्शन जो आपको गिवन है वो कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। सबसे पहले हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि साइन और कॉस जो फंक्शन है उसका डोमेन हमेशा आपका जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान होता है। कहाँ पर होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस इंटरवल में डोमेन एग्जिस्ट करता है कॉस और साइन दोनों का। इसी तरह रेंज की अगर हम बात करें तो वो -1 और 1, जिसके अंदर ये वाला ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए डाला क्योंकि -1 और 1 दोनों शामिल है। -1 और 1 से जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती और -1 से और छोटी नहीं आ सकती। ठीक है, इन दोनों के इंटरवल के दरमियान, और ये भी एग्जिस्ट करेंगी, -1 और 1 भी शामिल है। ये आपका रेंज होता है हमेशा किसका? कॉस और साइन फंक्शन का। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोमेन आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और रेंज इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? -1 इंटू 1। ठीक है, ये आप लोग माइंड में रखना हमेशा। आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 पढ़ा हो, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें आप लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस की होंगी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डोमेन और रेंज का आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा, तो हमें डोमेन मिल गया। डोमेन मींस के एक्स की वैल्यूज, कि आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन ये साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हमें ऐसी वैल्यूज एक्स की नहीं लेनी कि मतलब 1 2 3 4 जैसे हम लेते आ रहे हैं, -1 -2। यहाँ पर हम एंगल को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? एंगल को। तो ये सारे जो मैंने यूज किए हैं ये क्या है? ये एक्चुअल में आपके पास एंगल है। क्योंकि इसका डोमेन जो था वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। तो मैंने 0 से 360 तक, इसके अंदर इंटरवल कितना है? 90 90 का मैंने डिफरेंस रखा है। 360 पॉजिटिव और नेगेटिव 360 तक मैंने वैल्यूज रखी है। अब आपने क्या करना है, ये आपको फंक्शन गिवन है, आपने एक एक करके यहाँ पर ये फंक्शन एक्स की वैल्यू इसमें पुट करती जानी है। ठीक है, -360 फिर -270 और ऐसे करते करते, ठीक है, हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि हमारे पास जो y है एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आ रहा है। तो साइन फंक्शन आपको गिवन है, साइन के एंगल में x डिवाइड बाई 2 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? -360 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास इक्वल होता है 0 के। किसके इक्वल होता है? 0 के। इसी तरह मैं इस x की जगह क्या पुट करूंगा? x की जगह मैं 270 पुट करूंगा डिवाइड बाई 2। साइन लेंगे तो ये आपके पास -0.7 आ रहा है। -80 पुट करूंगा तो -180 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? x की जगह 90 हो जाएगा। तो साइन 90 आपके पास किसके इक्वल होता है? साइन 90 आपके पास इक्वल होता है -1 के। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर इस x की जगह क्या पुट करूंगा? 90 पुट करूंगा, -90। ठीक है, तो -90 डिवाइड बाई 2 और साइन जब आप लेंगे तो ये -0.7 आ जाएगा। इसी तरह मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 आपके पास 0 डिवाइड बाई 2 साइन 0 आपके पास 0 होता है। अब 90 पुट करूंगा, देखो हमने रेंज की बात की थी ना कि -1 भी इंक्लूड है, तो हमें एक -1 मिल गया। अब मेरे ख्याल में 180 के ऊपर ये क्या होगा? +1 आएगा। तो पहले यहाँ पे क्या करें, इस एक्स की आप 90 पुट करें, +90। ठीक है, तो आपके पास साइन 90 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है? 0.7 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप 180 पुट करें इस एक्स की जगह इस फंक्शन में, तो आपके पास 1 के इक्वल आ रहे हैं। देखें, हमने रेंज फाइंड आउट कर ली। रेंज 1 से -1 के दरमियान है। कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती वाई की इस फंक्शन की, और ना कभी -1 से छोटी आ सकती है। अब 270 आप पुट करेंगे तो आपके पास 0.7 आ रही है वैल्यू। 360 पुट करेंगे पॉजिटिव, तो आपके पास साइन 360 डिवाइड बाई 2 0 के इक्वल होता है। ये हमने टेबल बना लिया। अब देखो आपके पास एक्स एक्सिस में कहाँ तक वैल्यूज हैं? 0 से 360 तक है ना, और हमने कितना डिफरेंस रखा है? 90 फिर 180, मतलब 90 90 का हमने डिफरेंस रखा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 270 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री है। 360 तक आ गए हैं ना, आप आगे भी जा सकते हैं, आप जितना मर्जी इसको क्या करें, वैल्यूज एक्स की बढ़ाते जाएं तो आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। इसी तरह -90 होगा, ये आपके पास -180 होगा, ये -270 होगा, इसी तरह ये आपके पास -360 होगा। ठीक है, ये सारे डिग्रीज में हम ले रहे हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब y की वैल्यूज देखो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -1 है,
ठीक है, और सबसे बड़ी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस रख लेता हूँ, इसको मैं 0.5 के लेता हूँ, ये आपके पास क्या है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा और ये 1। इसी तरह 0.5 और 1 के दरमियान यहाँ पर कहीं पे 0.7 भी एग्जिस्ट करेगा। नेगेटिव साइड पे भी यही करेंगे, ये आपके पास 0.5 है, माइनस 0.5, यहाँ पर कहीं पे माइनस 0.7 होगा और यहाँ पर आपके पास -1 होगा कहीं पे। ठीक है, तो हमने यही इंटरवल रखे हैं। अब देखें, सबसे पहले -360 है, जब x की वैल्यू जीरो क्या आ रहा है, सॉरी x की y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब x की वैल्यू जब -270 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है -0.7, तो आपके पास 270 और -0.7, इसके सामने ये पॉइंट आपको एक मिल गया। x की वैल्यू जब -180 है तो -180 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। y की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो -180 के ऊपर y क्या आ रहा है -1, तो आपके पास ये वाला एक पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू जब -90 है तो y क्या आ रहा है -0.7, -90 यहाँ पर है, -0.7 इसके सामने होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अब x की वैल्यू जब 0 थी तो y में क्या आ रहा है 0, मतलब ओरिजिन, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। x की वैल्यू जब 90 है तो y क्या आ रहा है 0.7, 90 यहाँ पर है, 0.7 इसके सामने ये वाला पॉइंट है एक। ठीक है, अब x की वैल्यू 180 है तो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 180 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, इसके सामने ये पॉइंट आपको एक मिल गया। ठीक है, ये 1 है और ये 180 है। 270 है जब x की वैल्यू तो y 0.7 आ रहा है, 270 और 0.7, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब x 360 है पॉजिटिव तो y क्या आ रहा है 0, मतलब ये पॉइंट है। तो जब इसको ट्रेस करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम देखें ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर वन कंप्लीट 360 रोटेशन। देखो, जब ये यहाँ से 360 से गया 0 के ऊपर, 0 से वापस 360 पे गया, तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है इस इंटरवल को। तो ये आपका क्या है, फाइनल इसका ग्राफ है। और डोमेन और रेंज भी हमने यहाँ से क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए इस साइन फंक्शन को यूज करके, और ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये किसी भी एक्स की वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड नहीं है, तो ये ग्राफ इसी तरह रिपीट होता जाएगा आफ्टर 360 इंटरवल। समझ आ गई बात। चलते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, cos x डिवाइड बाय 3, लेकिन 3 साथ बाहर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सबसे पहले डोमेन के अंदर तो आपके पास x ही का, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन जो होगा वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, ये डोमेन तो हमें पता है कि यही है। अब रेंज की आपने यहाँ पर जो है ना मेन पॉइंट यहाँ पे समझना है। रेंज नॉर्मल कॉस फंक्शन का क्या होता है, ये कॉस फंक्शन का रेंज है। कॉस एक्स की रेंज क्या है, ये वाली है। लेकिन यहाँ पर तो कॉस के साथ साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो -1 के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। तो जब -1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 बनेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो इसका मतलब क्या, आपके पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ गई है -3 से 3 तक। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। अगर ये सिर्फ कॉस फंक्शन होता तो फिर तो वही -1 होता, लेकिन यहाँ पर साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई होता तो फिर यहाँ पर -1 ना होता। यहाँ पर ये 2 हम इस -1 और 1 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन था नहीं तो हमने इसीलिए नहीं किया। तो ये आपकी रेंज है, समझ आ गई बात। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई होगा तो इसके रेंज के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कॉस के रेंज के साथ। अब आपने इंटरवल उसी तरह रखने, -360 से स्टार्ट करें, -270, -180, -90 डिग्री। ठीक है, और 0 इसी तरह 90 डिग्री, आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये आप इंटरवल रख लें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर 90 का डिफरेंस रखा था। अब इसी तरह एक करके पूरा फंक्शन लिखें आप कैलकुलेटर में। 3 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपके पास, cos x डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पहले क्या पुट करेंगे, -360 डिवाइड बाय 3 है ना वहां पर, तो हमने पुट किया तो हमारे पास -1.5 आ रहा है। समझ आ रही है बात। आपकी वैल्यू y की हमेशा 3 से ना बड़ी हो सकती है और ना -3 से छोटी हो सकती है, और इस रेंज के अंदर होगी। ठीक है, अब आपने x की क्या पुट करना है, -270 इस फंक्शन में, तो 3 इंटू कॉस -270 डिवाइड बाई 3 आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। -180 पुट करेंगे अब x की जगह, तो 3 इंटू कॉस -180 डिवाइड बाई 3 आपके पास 1.5 आ जाएगा। अब इसी तरह -90 पुट करेंगे तो 3 इंटू कॉस -90 डिवाइड बाई 3 आपके पास 2.5 आ रहा है। 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 cos 3 इंटू कॉस
0 डिवाइड बाई 3 आपके पास 3 के इक्वल आएगा। इस फंक्शन में पुट करते हैं एक एक करके वैल्यूज, ठीक है, इस x की जगह। तो आपके पास 90 पुट करेंगे जब आप, तो ये 2.5 आ रहा है। इसी तरह 180 पुट करेंगे x की जगह, तो आपके पास 1.5 आ रहा है। 270 पुट करेंगे अब, पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपके पास 0 आ रहा है। इसी तरह 360 अगर हम पुट करें तो 360 के ऊपर -1.5 आ रहा है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो ये आपका था टेबल जो कि हमने बना लिया इस फंक्शन को यूज करके। आपने सिर्फ यहाँ पर डोमेन और रेंज का ख्याल रखना है कि कौन सा डोमेन है और कौन सा रेंज है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिफरेंस रखा है, 90 का। तो मैं कहता हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये वाली वैल्यू ये 90 की है, ये आपके पास 180 की है, ये 270 की है और ये 360 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी ये -90, -180, ये -270 और ये आपका -360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमने 90 का डिफरेंस रख दिया। अब y के ऊपर देखिए, नेगेटिव साइड पे भी -1.5 तक हम जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव पे हम कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं। समझ आ रही बात। लेकिन क्योंकि हमने रेंज के अंदर वैसे -3 भी लेके आना था, तो अगर हम -360 के साथ 90 और ऐड कर दें, एक और वैल्यू हम पुट कर दें, ताकि ग्राफ हमारा जो है वो जो ग्राफिकली हम उसकी रेंज को बता सकें। तो यहाँ पर 360 में 90 और ऐड करें तो आगे अगली वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 90 का डिफरेंस है। मैं चाह रहा हूँ कि -3 भी आ जाए किसी तरह, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 450 डिवाइड बाई 3, तो ये -2.5 आ रहा है। या चले यहाँ तक भी ठीक है, जरूरत नहीं है हमें उसकी। अच्छा, अब हमने 3 तक जाना है। ये आपके पास क्या होगा, 1 होगा, ये आपके पास 2 होगा और ये 3 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, -1.5 आएगा ना कहीं पे। इसी तरह ये 1 है तो ये 1.5 यहाँ पे होगा और यहाँ पर 2.5 होगा। सबसे पहले इस पॉइंट को देखें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू जब -360 है तो y भी क्या आ रहा है, -1.5। तो -360 यहाँ पर है, -1.5 इसके सामने ये वाला पॉइंट एक मिल लिया आपको। अब x की वैल्यू जब -270 है तो y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो -270 यहाँ पर है और 0 यहीं पे होगा। अब x की वैल्यू जब -180 है आपके पास तो y क्या आ रहा है, 1.5। 180 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ पर इसके सामने ये पॉइंट आपको मिल गया है। x की वैल्यू जब -90 है तो y क्या आ रहा है, 2.5। -90 2.5 इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल गया। अब x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या आ रहा है, 3। तो मतलब x0 यहाँ पर होता है ना, y 3 पॉइंट ये है। x की वैल्यू जब 90 है तो y 2.5 आ रहे हैं, 90 यहाँ पर है, 2.5 इसके सामने ये वाली वैल्यू पॉइंट आपको मिल गया। 180 है x की वैल्यू तो y क्या आ रहा है आपके पास, 1.5। 180 यहाँ पर है, 1.5 इसके सामने ये पॉइंट एक मिल गया। x की वैल्यू जब 270 है तो y क्या आ रहा है, 0। 270 यहाँ पर है तो y 0 यहीं पे होगा। x की वैल्यू जब 360 है तो y क्या आ रहा है, -1.5। -1.5 यहाँ पर है और 360 यहाँ पर। इसको आप क्या करें, ट्रेस करें, तो ये ग्राफ आपका जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मजीद और वैल्यूज लेते जाएंगे तो ये ग्राफ इसी तरह अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है, हर इंटरवल के बाद। समझ आ रही है बात। जैसे कि यहाँ पर 270 और -270 इंटरवल के बाद 0 रिपीट हो रहा है ना, तो ये हर 270 गैप के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको फंक्शन गिवन है 10x, ठीक है। क्या गिवन है, 210x। तो हमें पता है कि 10x एक्चुअल में किसके इक्वल होता है। आप लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, sin x डिवाइड बाई cos x के इक्वल होता है कि नहीं। तो इसका मतलब कि साइन एक्स का जो आपके पास डोमेन है, मैं एक्चुअल में डोमेन समझाना चाह रहा हूँ। डोमेन जो साइन एक्स का वो क्या है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास डोमेन है कॉस का, वो भी क्या है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दे कॉस की जगह, जिससे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 बन जाए, तो ये तो अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब कि कॉस फंक्शन के अंदर हमने वो वैल्यूज पुट नहीं करनी जिसके पुट करने से आपका फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। समझ आ गई बात। अगर कॉस एक्स की जगह यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 90 पुट करें, कैलकुलेटर उठाएं, कॉस 90 करें, किसके इक्वल होता है, कॉस 90 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो कॉस 90 आपके पास 0 होता है तो साइन एक्स डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हमने कभी भी वो वैल्यू कॉस की पुट नहीं करनी जिससे वो 0 हो, क्योंकि 0 अनडिफाइंड हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो डोमेन है आपके पास कभी भी ना 90 आ सकती है, इससे अगली वैल्यू आप पुट करें,
ठीक है। 90 के बाद आप 180 पुट करें तो cos 180 भी क्या होता है आपके पास -1 होता है, ठीक है। अच्छा, और वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास cos 270 करें आप, cos 270 के ऊपर भी 0 होता है। तो अगर हम वैसे देखें 90 मल्टीप्लाई हम क्या करें तो 270 बन रहा है, 3 कर रहे हैं ना, 90 मल्टीप्लाई 3 करें 270 बन रहा है। इसी तरह 90 मल्टीप्लाई 1 करते हैं हम तो हमारे पास क्या बन रहा है 90 बन रहा है। मैं आपको एक पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला मैं लिखवाऊंगा डोमेन का, लेकिन आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखें अगर आप किसी भी ऑड नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आपका आता है और फिर उसका आप कॉज लेते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। 270 है ना, 90 मल्टीप्लाई 3 कर रहा हूँ। इसी तरह आप 90 मल्टीप्लाई 5 करें तो आपके पास क्या होगा 450 होगा ना, तो cos 450 करें ये भी 0 होता है। इसका मतलब क्या हमें यहाँ से पता चल गया कि आप cos में x की जगह कुछ भी पुट कर दे, रियल पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप x की जगह जो 90 है उसका ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात। इसको लिखेंगे कैसे, x आपका कभी भी इक्वल नहीं होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और यहाँ पर ये जो n है ये क्या है, कोई भी आपके पास होल नंबर है। समझ आ गई बात। n आपके पास क्या है, n आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो देखो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 1 आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 मतलब 90 होगा, ठीक है। तो आपके पास cos 90 क्या होगा, cos 90 0 होता है, तो अगर 0 होगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास वो 90 बन रहा है, तो वो अनडिफाइंड हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर चलो 1 पुट कर दें तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, तो आपके पास 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 सॉरी आपके पास किसके इक्वल होगा, आपके पास 270 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब आप जब cos x के अंदर 270 पुट करेंगे तो वो भी 0 आ रहा है, अनडिफाइंड होगा। तो ये हमने क्या करना है, हमने कभी भी यहाँ पर वो वैल्यू पुट नहीं करनी डोमेन के अंदर तो जो पुट करने से आपके पास क्या हो, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो हमें पता चल गया कि डोमेन में सारी रियल वैल्यूज होंगी, लेकिन आपका ऑड मल्टीपल जो है 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 करें, 90 मल्टीप्लाई 3 करें, 90 मल्टीप्लाई 5 7 9 जितने भी आगे चलते जाए एंगल, तो वो आप लोगों ने कभी भी पुट नहीं करने। मैंने आपको रीजन समझा दिया, क्योंकि वो पुट करने से cos 0 होगा और 0 डिनोमिनेटर में हो तो वो अनडिफाइंड होगा। रेंज इसकी आपके पास ऑलवेज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। रेंज कोई भी वैल्यू आ सकती है इसकी। तो देखें मैंने भी आपसे कहा कि हम क्योंकि ग्राफिकली हमने बताना है कि आप अनडिफाइंड भी कहाँ पे हो रहे हैं और वैल्यूज कहाँ पे आ रही है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वैल्यूज -90 से ले लेता हूँ मैं, -60 30 का मैं डिफरेंस रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगली वैल्यू ले लूंगा -30, सिर्फ 0 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझ आ रही बात। अब देखो 90 और -90 दोनों के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब कैलकुलेटर उठा के देख लें, ये फंक्शन है ना हमारा फाइनल जो है, इसके अंदर हमने टेबल की वैल्यूज जो है वो एक्स की पुट करके हमने टेबल कंप्लीट करना है। तो एक्स की जगह पहले क्या पुट करना है 2 लिखें 10, एक्स की जगह क्या पुट करना है हमने -90, तो -90 आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है। समझ आ रही बात। अब x की जगह यहाँ पर इस फंक्शन में 2 10, x की जगह -60 पुट करें तो -60 के ऊपर आपके पास -3.4 वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह -30 पुट करें तो -30 के ऊपर आपके पास -1.15 आ रहा है। इसी तरह 0 पुट करें तो आपके पास 2 इंटू 10 0 आपके पास ये 0 के इक्वल ही आएगा। 30 पुट करेंगे 30 के ऊपर आपके पास 1.15 आ रहा है। 60 पुट करेंगे इस फंक्शन में x की जगह तो 2 10 60 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 3.4 के इक्वल आएगा। अगेन 90 पुट करेंगे तो ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा। अब मसला तो यहाँ पर ये एक बन गया कि इन्फिनिटी को हम कैसे लिखेंगे। इस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -90 पे इन्फिनिटी है, इसके लिए हम एक एसिम्प्टोटिक लाइन इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे, जिसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कहाँ तक है 30, ये आपके पास 60 होगा और ये क्या है 90 डिग्री, ये -30 -60 और ये -90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आपके पास x की वैल्यू हमने पुट की तो y की मैक्सिमम और मिनिमम कितनी आ रही है 3.4 तक जा रहे हैं हम। तो आपका सपोज कि 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ठीक है 1 2 और ये 3 आ गई वैल्यूज। इसी तरह यहाँ पर भी -1 -2 और ये
-3 है। अब पॉइंट पुट करें, पहले देखें -90 पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या है, अनडिफाइंड है, तो इसके लिए हम एक डॉटेड लाइन यूज करते हैं जिसको हम एसिम्प्टोटिक लाइन कहते हैं, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि ये फंक्शन यहाँ पर क्या था, अनडिफाइंड था। समझ आ गई ये बात? ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए डॉटेड, इसको हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक लाइन, एसिम्प्टोटिक लाइन, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड था। समझ आ गई ये बात? इसी तरह -60 है पॉइंट, तो -3.4 वाई की वैल्यू आ रही है, -60 यहाँ पर है, -3.4 इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको एक मिल गया। एक्स की वैल्यू -30 है तो वाई की वैल्यू -1.15 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू -30 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू -1.5, तो 1.15 इसके करीब करीब आएगा, ये पॉइंट एक आपको मिल गया। एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई भी क्या आ रहा है, 0, तो ये आपका ओरिजिन एक पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक्स की वैल्यू जब 30 है तो वाई क्या आ रहा है, 1.15, 1.15 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट आपको एक मिल गया। एक्स की वैल्यू जब 60 है तो वाई क्या आ रहा है, 3.14, 3.14 इससे हल्का सा ऊपर होगा, एक्स की वैल्यू 60, ये पॉइंट आपको एक मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर बनाएंगे। अब एक्स की वैल्यू जब 90 है तो वहां पर क्या अनडिफाइंड, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, स्केल से आप ड्रॉ करें, बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। अब इस ग्राफ को आप क्या करें, आपस में इस तरह मैच करें तो ये ग्राफ आपका जो है वो ऐसे बनेगा। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम जो है ना सीधा कर लें, यहाँ पर आएगा। अब जैसे जैसे 90 के करीब होते जाएंगे ना, यहाँ पर 90 के करीब वैल्यू पुट करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 89 पुट करें, -89, तो आपके पास ये जो लाइन है ये इसके करीब होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बिल्कुल करीब, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। समझ आ रही है बात? ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी, ये लाइन जो कि जा रही है। इसी तरह जब आप 90 के करीब करीब जाएंगे, 89 जाएंगे, 88, तो ये पॉइंट जो है आपके इसके करीब होता जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि 90 के करीब जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ये ग्राफ आपका यहाँ पर टूट जाता है। समझ आ गई ये बात? आपने इन क्वेश्चन में सिर्फ रेंज और डोमेन को माइंड में रखना है और उसको समझना है कि कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। बाकी ग्राफ बनाना तो आप लोगों ने 1.3 में कम्प्लीटली सीखा है। चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में आपको गिवन है फंक्शन y इज इक्वल टू कॉट x डिवाइड बाई 4। सबसे पहले देखिए कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, कॉट को हम लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स को कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, एंगल जो मर्जी हो, एंगल आपके पास एक्स है, यहाँ पर एक्स बाई 4 है। अब देखो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने 10 को किया ना, आप 10 को माइंड में रखें। अब यहाँ पर अगर डिवाइड में साइन एक्स, एक्स की जगह मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे साइन 0 हो जाए, तो एक कॉस एक्स डिवाइड बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब मैंने एक्स की यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे साइन एक्स जो है वो आपका टोटल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पर आपका फंक्शन जो है वो मैथ एरर देगा। इसका मतलब कि इसके डोमेन के अंदर आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं जिससे साइन एक्स 0, तो साइन एक्स किससे 0 होता है, कैलकुलेटर उठाए आप साइन 180 करें, साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है, साइन 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है, 360, वो भी आपके पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि आपके पास x की जो भी वैल्यूज हैं 180 अगर आप पुट करेंगे तो उसके ऊपर साइन जो है वो 0 होता है, तो 0 जब cos x डिवाइड बाई 0 होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसी तरह करते करते आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 360 भी पुट करेंगे तो साइन 360 आपके पास 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि हमारे पास इसके डोमेन में बाकी सारे रियल वैल्यूज होंगे, लेकिन x किसके इक्वल नहीं होगा, x आपके पास n पाई के इक्वल नहीं होगा। पाई यहाँ पे किसके इक्वल है, पाई 180 के इक्वल है। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन आपके पास बिलोंग कर रहा है किससे, कोई भी यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। एन की जगह आप 1 पुट करें तो 1 मल्टीप्लाई पाई क्या होगा, 180 होगा। इसी तरह एन की जगह आप 2 पुट कर दे, 3 4 चलते जाएं, पुट करते जाएं, ठीक है। तो आपके पास अगर एन पाई मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो पाई से मल्टीप्लाई हो रही हो और यहाँ पर साइन में पुट कर दें तो वो 0 बनेगा और ये अनडिफाइंड होगा। अब यहाँ पर एक्स है इस फंक्शन में, तो यहाँ पर तो एक्स बाई 4 है, एक्स बाई 4 है यहाँ पर, तो एक्स बाई 4 लिख दिया मैंने। अब ये 4 डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, इस एन पाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसके डोमेन के अंदर कभी भी 4 एन पाई आप पुट नहीं कर सकते। एन फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, 1 पुट करूंगा तो देखो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा, 4 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा,
4 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो आपके पास जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर साइन जो है वो 0 होगा, और 0 जब होगा तो ये फंक्शन कॉट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, डोमेन है इसकी। रेंज ऑलवेज आपके पास कॉट की भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। समझ आ रही है बात? कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, आप कुछ भी पुट करें। अब मैंने इंटरवल यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, 0 डिग्री रखा है, 90, 180, 270, 360 अप टू 720 डिग्री। मैंने यहाँ पर डिफरेंस इसमें सब में कितना रखा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मैंने सब में क्या रखा है, यहाँ पर डिफरेंस रखा है, और ये इसलिए रखा है ताकि आपका ये जो फंक्शन है क्या हो, सिमेट्रिकल बने। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले आप इस फंक्शन में क्या करेंगे, कॉट एक्स है, ठीक है, कॉट एक्स बाई 4 है, तो कॉट आप कैसे लिखते होते हैं, कॉट का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है, कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो आप क्या करें, कॉज लिखें, एक्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पहले पुट करेंगे, डिवाइड बाई साइन लिखें, साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्चुअल में आपके पास ये जो कॉट एक्स बाई 4 है, ये क्या है आपके पास, ये एक्चुअल में आपके पास cos x बाई 4 डिवाइड बाई साइन x बाई 4 के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें, एंगल में cos x बाई 4 लिखें, तो x क्या है, 0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे साइन x बाई 4 मतलब x की वैल्यू क्या है पहली, 0 डिवाइड बाई 4 करें, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आता है। समझ आ रही है बात? कैलकुलेटर में आप ये वाली पूरी वैल्यू पुट करें और इसमें x की क्या पुट करें, 0, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। अब x की क्या पुट करना है, 90, तो 90 पुट करें, देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 90 डिवाइड बाई 4 और 90 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास 2.4 आ रहा है इसका आंसर। इस फंक्शन के अंदर आप क्या करें, एक एक करके एक्स की वैल्यू पुट करें, क्योंकि कॉट तो कैलकुलेटर के ऊपर नहीं कर सकते, तो कॉट एक्चुअल में कॉस बाई साइन होता है, तो जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल यहाँ पे भी होगा। 90 हमने पुट कर लिया, अब हम 180 पुट कर लेते हैं इसमें। 180 पुट करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। अब 270 पुट करेंगे, 270 के ऊपर देखें क्या आ रहा है, इस फंक्शन को पूरा लिखें, इस वाले फंक्शन को, और इसमें एक्स की क्या पुट करें, अब 270 पुट करें, तो ये आपके पास 0.4 आ रहा है। 360 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और 360 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। 450 करें तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 450 आपके पास आ रहा है जनाब, माइनस 0.4 आ रहा है। 540 करें, मैं ये सारी वैल्यूज इसलिए पुट कर रहा हूँ, 720 तक जा रहा हूँ, क्योंकि 720 के ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाएगा जाकर, ठीक है। या बस 540 किया हमने तो -1 आया, ताकि ये सिमेट्रिकल बने, एक इन्फिनिटी से दूसरा इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये सिमेट्रिक बनेगा, इसीलिए मैं 720 तक जा रहा हूँ। 630 डिवाइड बाय 630, तो ये आपके पास इस फंक्शन में मैंने क्या किया, एक्स या 630 पुट किया, एक एक करके मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर आपके पास होगा, पुट करते जाए। अब 720 पुट करूंगा, 720 डिवाइड बाई 4 कॉस के अंदर, और 720 डिवाइड बाई 4 आपके पास ये इन्फिनिटी आ जाती है, ठीक है, क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब देखो ये एक सिमेट्रिकल ग्राफ आपका बनेगा, 720 के ऊपर भी इन्फिनिटी है और 0 के ऊपर भी। तो ऐसे हमें एक्स की वैल्यू तो हमने नेगेटिव नहीं रखी, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाई के लाइन को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इस साइड पे बना लेते हैं, क्योंकि एक्स की हमारे पास नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव हमने रखी है। तो ये आपका वाई का जो है वो लाइन है स्ट्रेट, ये वाई है, यहाँ पर 0 है, हमने कितना डिफरेंस रखा है, 90, तो ये 90 होगा, यहाँ पर 180 है समथिंग, ठीक है, यहाँ पर समझ ले 270 है, यहाँ पर आपके पास 360 है, यहाँ पर आपके पास 450 आएगा, 90 का मैंने इंटरवल रखा है, 540 आएगा, यहाँ पर आपके पास 630 आएगा, और ये 720, ये एक्स की वैल्यूज मैंने रखी हैं ये वाली। अब वाई की देखो 2.4 तक जा रही है और -2.4 तक मैक्सिमम जा रही है, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, और ये 2 है, और ये 2.5 है। समझ आ गई बात, 2 1.5 1 0.5। इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, -0.5 -1 -1.5 -2 और -2.5 आ जाएगा। अब देखिए पहले 0 के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, तो 0 आपके पास इन्फिनिटी है, मतलब 0 पॉइंट तो ये है ना, एक्स की वैल्यू जब 0 है तो कौन सा है, ये वाई प्लेन है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है। अब इन्फिनिटी के लिए मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, हम एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ रही है, तो यहाँ पर आप ऐसे डॉटेड डॉटेड लगा लें साथ किसी और कलर से, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिम्प्टोटिक लाइन को। जीरो के ऊपर क्या है, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो ये वाला प्लेन है वाई, आपके पास वाई क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब एसिम्प्टोटिक लाइन है, अनडिफाइंड है ये। अब एक्स की वैल्यू जब 90 है तो वाई क्या आ रहा है 2.4, एक्स 90 यहाँ पर है, 2.4 2.5 से थोड़ा सा नीचे होगा। इसी तरह एक्स की वैल्यू 180 है तो 180 यहाँ पर, वाई की क्या आ रही है वैल्यू 1, तो 180 और 1 के सामने ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 270 है तो वाई 0.4, 0.4 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा, 270 यहाँ पर है और 0.5 से 0.4 थोड़ा सा नीचे। अब एक्स की वैल्यू 360 है तो वाई 0 आ रहा है, 360 वाई 0, यही पॉइंट आपको मिल गया। एक 450 है वाई एक्स की वैल्यू तो वाई क्या आ रहा है -0.4, -0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपके पास पॉइंट एक मिल गया। एक्स की वैल्यू जब आपके पास 540 है तो वाई क्या आ रहा है -1, 540 और -1 आपका ये पॉइंट है, तो 540 ये पॉइंट आपको एक मिल गया। इसी तरह एक्स की वैल्यू जब 630 है तो वाई की -2.4 आ रही है, 2.4 2.5 से थोड़ा सा यहाँ पर होगा, ये 630 है। अब आपके पास देखो 720 है तो वहां पर वाई क्या आ रहा है अनडिफाइंड, तो इसका मतलब एसिम्प्टोटिक लाइन इस पॉइंट 720 से पास करेगी। समझ आ रही है बात? या आप ऐसे स्केल से लगा लें बिल्कुल स्ट्रेट, तो ग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। ये आपका ग्राफ जो है वो, अब जैसे जैसे 630 से आगे जाएंगे, सिक्स आप 60 रखें, 690 रखें, 710 तक जाएंगे, 719 तक जाएंगे, तो ये जो आपका लाइन है ये एसिम्प्टोटिक लाइन के करीब होता जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? इसी तरह जब आप यहाँ पर ये 90 से पीछे आएंगे, जीरो से ऊपर 0.1 या 10 आप पुट कर दें या आप 20 पुट कर दें, तो ये जो आपकी लाइन है ये एसिम्प्टोटिक लाइन के करीब होती जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन। समझ आ रही है बात? तो ये आपका ग्राफ था किसका, y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 4 का। चलते हैं पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह यही कंसेप्ट हमने अप्लाई करने हैं डोमेन और रेंज के। अब सीकेंड है, यहाँ पर फंक्शन क्या है सीकेंड, तो हमने पढ़ा है कि सीकेंड किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 और कॉस एक्स होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, कॉस 2x आ जाएगा। अब मुझे बताया इस फंक्शन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, मुझे ये बताया कि cos 2x कहाँ पर अनडिफाइंड होगा। पहले तो cos फंक्शन की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा था कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं 90 के पाई बाई 2 के, ठीक है, वहां पर cos फंक्शन क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर तो एंगल क्या आपके पास 2x है, तो इसका मतलब हमारे पास रियल नंबर सारे होंगे, लेकिन उसमें से क्या माइनस करेंगे 2x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 के। ये हम इससे पिछले पार्ट नंबर 3 में डिटेल के साथ समझ चुके हैं। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इंटीजर है। अब देखें यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई आकर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसका मतलब कि डोमेन हमें क्या मिल गई कि x कभी भी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, मतलब n यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 प्लस 1 सॉरी 2 इंटू 1 आपके पास 2 होगा और प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 3 बन जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 करें तो देखिए आपके पास ये क्या आएगा 3 पाई बाई 4। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये आपका फंक्शन जो है ये सीकेंड 2x जो है ये अनडिफाइंड होगा। इसी तरह करते करते बाकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये डोमेन आ गई इसकी, और आपके पास रेंज हमेशा जो इसकी होती है वो हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि वो माइनस इन्फिनिटी से -1, लेकिन -1 इंक्लूड है यूनियन, इसी तरह +1 से आपके पास कहाँ तक होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। और +1 और -1 इंक्लूड है, लेकिन -1 और +1 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही है जैसे 0 आ रहा है 0.5 आ रहा है, ये सारी वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। -1 से छोटी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी तक और 1 से बड़ी वैल्यूज 1 भी शामिल है और -1 भी। लेकिन अगर हम देखें ये जो आपका डोमेन सॉरी रेंज होता है ये आपका सीकेंड एक्स का होता है, ठीक है, ये किसका होता है सीकेंड एक्स। लेकिन यहाँ पर तो अगेन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो हमें यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, ठीक है। ये डोमेन आप लोगों ने हमेशा जब रेंज फाइंड करनी हो तो इस चीज को याद रखना है कि जब फंक्शन का जैसे आपके पास साइन एक्स का जो रेंज है वो क्या है -1 से -1 और 1 है ना, तो जब 2 साइन एक्स आ जाता है तो वो 2 उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 और 2 बन जाती है रेंज उसकी। तो यही काम मैंने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। अच्छा चलते हैं इसके ग्राफ को मैं बनाने के लिए मैंने क्या किया 0 से लेकर 180 तक और 0 से -180 तक मैंने इंटरवल जो रखा है ये वाला रखा है, ठीक है। और डिफरेंस मैंने 45 डिग्रीज का रखा है
तो ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 जब मल्टीप्लाई होगा, देखो ये मैंने लिखा है ना, इसको कन्वर्ट किया, इसके साथ 2 भी है, तो 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब आपके पास 2 सेकंड 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाई 2 cos 2x। अब यहाँ पर इस x की जगह आप एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाए इस फंक्शन में, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, 2 डिवाइड बाई cos 2x आएगा सिर्फ। तो इस फंक्शन में x की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाए, पहले -180 पुट करेंगे, तो ये आपके पास 2 डिवाइड बाई cos क्या है 2x, x की जगह क्या आएगा -180, ठीक है, -180 मैंने पुट किया, मेरे पास उसका आंसर आ रहा है 2, ठीक है। -135 अगर पुट करूंगा तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है 135, ये आपके पास आ रहा है जनाब इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है ये इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा इसी तरह -90 पुट करूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। -45 पुट करूंगा तो ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा अगेन, 0 पुट करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 45 पुट करूंगा अगेन, तो 45 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 बनेगा, cos 90 आपके पास 0 के इक्वल होते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। अब 90 पुट करूंगा इस x की जगह यहाँ पर इस फंक्शन में, तो 90 किसके इक्वल आ जाएगा, ये -2 के इक्वल आ जाएगा। 135 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसी तरह 180 पुट करेंगे इस x की जगह तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई बात। अच्छा अब देखें एक वैल्यू आ रही है और एक अनडिफाइंड है। अब मैंने कहा था कि आपके पास इस रेंज के अंदर -2 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही है, जैसे कि यहाँ पर है ना ये -2 है और ये 2 है, तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट और वैल्यू 0.5 -1 और ये सारी वैल्यूज इस रेंज के अंदर कभी नहीं आएंगी, ठीक है। 2 से बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं और -2 से छोटी आ सकती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज है ये कभी नहीं आएंगी, जो कि नहीं आई। अब हमने यहाँ पर डिफरेंस कितना रखा है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 135 आएगा अगला, 45 का डिफरेंस है, 135 डिग्री के बाद 180 डिग्री, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। इसी तरह -45 डिग्री, -90 डिग्री, -135 डिग्री, इसी तरह -180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स लिए। अब x की वैल्यू +2 तक भी और -2 तक भी, तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये +2 है और ये -2 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अच्छा अब यहाँ पर देखें सबसे पहले -180 यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये इसके सामने ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब -135 ये पॉइंट है, इसके ऊपर क्या है, ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, ठीक है, क्या है ये अनडिफाइंड है, तो यहाँ से एक एसिम्प्टोटिक लाइन आपकी ऐसे क्रॉस होकी जाएगी, ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है एसिम्प्टोटिक। लेकिन अब यहाँ पर तो एक ही पॉइंट में यहाँ पर तो हमें एक ही पॉइंट मिला है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब इसका ग्राफ बनेगा कैसे। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका ग्राफ जो है, अगर यहाँ पर -इन्फिनिटी है और ये अपवर्ड अप साइड पे y एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है ना यहाँ पर y एक्सिस, तो ये आपका हमेशा ओपन अपवर्ड बनेगा और इस इन्फिनिटी के बिल्कुल यहाँ पर करीब होता जाएगा ये, ठीक है। इस तरह का यू शेप का बनेगा ओपन अपवर्ड, लेकिन कब, जब आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर हो। समझ आ रही है मेरी बात, क्या हो पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पे हो तो फिर ये ओपन डाउनवर्ड बनेगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अब -90 के ऊपर क्या आ रहा है -2, -90 है -2, ये आपका एक पॉइंट मिल गया। अब -45 के ऊपर अगेन क्या हो रहा है अनडिफाइंड, तो एक आपको एसिम्प्टोटिक लाइन एक और जो है वो यहां से मिल गई, ये एक एसिम्प्टोटिक लाइन है। अब अगेन ये वाला पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को भी हमने उसी तरह क्या करना है, अब ये नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड पे, तो ये ग्राफ आपका हमेशा जो है इसका ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा ओपन डाउनवर्ड। -45 के ऊपर आपका इन्फिनिटी आ गया और ये ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बना, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। समझ आ गई बात, यू शेप में बनेगा। इसी तरह अगेन 0 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, x जब 0 है तो y2 आ रहा है, तो मतलब ये आपका पॉइंट है, y2 यहाँ पर है ना, x जब 0 है, ठीक है, ये आपका पॉइंट था कौन सा, ये वाला पॉइंट। अब 45 ये पॉइंट है, अगेन इसके ऊपर क्या आ रहा है फंक्शन आपका अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये आपका एसिम्प्टोटिक लाइन होगा, ठीक है, ये क्या है इसकी एसिम्प्टोटिक लाइन है। तो ये ग्राफ अगेन ओपन आपका पॉजिटिव साइड पे है ना वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये आपका ओपन अपवर्ड बनेगा और
ये आपका एसिम्प्टोटिक लाइन के बिल्कुल करीब करीब जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ये कैसे इधर बन रहा है, ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, यहाँ पर आप 135 से इधर वैल्यू पुट करें, -136 -140 -145, इसी तरह -180 से आगे जाएंगे थोड़ा सा, तो ये ग्राफ आपका फिर बनेगा। लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, उसको पॉइंट्स को लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर 90 के ऊपर -2 आ रहा है, तो 90 आपका कहाँ पर है, ये और -2, इसके सामने ये एक पॉइंट आपको मिल गया। अब अगेन 135 के ऊपर क्या आ रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये एसिम्प्टोटिक लाइन एक और आ जाएगी इस 135, ये पॉइंट है इसके ऊपर। समझ आ गई ये बात। अब ये अगेन नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, कि ओपन क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा। समझ आ गई बात। और ये जो सिम्प्टोटिक लाइन है इसके बिल्कुल करीब करीब बनेगा। अब 180 से एक और लेंगे, 45 इसमें ऐड करेंगे, तो ये अगला पॉइंट जो होगा वहां पर भी आपके पास इस तरह जैसे 135 के ऊपर है ना, वहां पर भी एक्चुअल में आपके पास क्या होगा, एसिम्प्टोटिक लाइन आएगी, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। 180 में आप पुट करें, सॉरी ऐड कर दें, क्या 45 ऐड कर दें तो क्या बनेगा आपका 225। तो एक्चुअल में 225 जो है -225 डिग्री के ऊपर भी फंक्शन आपका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब 180 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 2, 180 के ऊपर वैल्यू 2 आ रही है, तो ये आपका 180 है और ये आपका 2 पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह 180 में एक और ऐड कर दें 45 डिग्री, तो आपके पास क्या होगा 225, तो मैं कहता हूँ कि 225 यहाँ पर है। आप वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, 225 के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, ये अनडिफाइंड है। समझ आ रही है बात क्या है, अनडिफाइंड है, आप चेक कर लें बेशक। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड पे, तो ये ओपन अपवर्ड बनेगा। समझ आ गई ये बात। ये था आपका ग्राफ किसका, 2 सीकेंड 2x का, जो कि हमने बना लिया है, होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 साइन फंक्शन है। साइन का डोमेन हमें पता है कि क्या होता है, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले तो डोमेन लिखे -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब इसकी रेंज भी आपके पास हमेशा आपको पता है कि क्या होती है, -1 और 1 के दरमियान होती है। समझ आ गई ये बात। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ली है, आप यहाँ पर कुछ भी ले लें, जैसे हमने पार्ट 1 किया बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज पुट करें एक्स की जगह, तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 135 और 0 से -135 तक इंटरवल रखा है, और -45 जो आपके पास है, मतलब 45 डिग्री इसमें मैंने डिफरेंस रखा है। सबसे पहले साइन लिखें, 2 लिखें। अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -135, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -135, ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इस साइन 2 लिखें और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 है, तो आपके पास 0 आ जाएगा इसके ऊपर। 45 पुट करें अब x की जगह, 45 के ऊपर आपके पास -45 के ऊपर आपके पास -1 आएगा। 0 पुट करें आप, 0 के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पुट करते ही जाए। अब 45 पुट करें तो 1 आ जाएगा, 90 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 135 पुट करें तो 135 के ऊपर -1 आएगा। ये आपका कुछ इंटरवल है जिसके अंदर -1 और 1 भी शामिल था, और हमने ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं ग्राफ इसका बनाते हैं। अब x की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट की 135 तक, तो ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये 135। इसी तरह -45 -90 और -135 डिग्री। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास कौन सी है, नेगेटिव साइड पे भी 1 है और पॉजिटिव साइड पे भी 1 तक जा रही है, तो ये 1 है आपका, और ये -1 है। ड्रॉ करते हैं आप, x जब 135 है तो ये पॉइंट है, और y आपके पास क्या है 1, तो इसके सामने है, और यहाँ पर 135 के ऊपर। -90 के ऊपर क्या आ रहा है 0, तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया। -45 के ऊपर -1 आ रहा है, तो -45 ये और -1 ये पॉइंट एक आपको मिल गया। 0 है आपके पास जब x की वैल्यू, तो y भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 45 के ऊपर आपको 1 वैल्यू दे रहा है, ये तो 45 ये और 1 ये है, एक फंक्शन आपको पॉइंट मिल गया। 90 के ऊपर 0 आ रहा है, तो अगेन ये आपको पॉइंट है, और 135 के ऊपर -1, तो 135 ये और -1 ये पॉइंट होगा। जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो ये ग्राफ आपका जो है कुछ इस बिहेवियर में मूव करेगा। आई होप कि समझ आया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आपको जस्ट डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का याद होना चाहिए, जो कि हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ भी चुके हैं। हमने वही रूल्स अप्लाई करने और ग्राफ्स बनाने। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस
और 1 1 और नॉट बाय ग्राफ। हमने यहाँ पर ग्राफ्स को यूज करके क्या करना है, इन फंक्शंस को प्रूव करना है कि ये आपके 1 1 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफ द फंक्शन इज 1 1 देन फाइंड इट्स इनवर्स एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स। वो कह रहे हैं कि अगर फंक्शन 1 1 हो तो फिर क्या करें, उसका ग्राफ भी बनाएं और इनवर्स भी फाइंड कर दें उस फंक्शन का। समझ आ रही है बात? इनवर्स फाइंड करके फिर उसका ग्राफ बना लें। लेकिन 1 1 होगा तो इनवर्स फाइंड होगा, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो इनवर्स भी कभी भी फाइंड नहीं हो सकता। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x+3। हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ग्राफिकली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 1 है कि नहीं, उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये क्या होता है, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, पुट करूंगा वाई को 0 के इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एफ एक्स किसके इक्वल लें, वाई के इक्वल है, तो वाई किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के, विच मीन्स आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/3x+3। समझ आ गई बात? अब हमने देखो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ग्राफ आपने बनाने आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेबल बना ले उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 2.3 हमें मिल जाए, बहुत है वो। एक्स इज इक्वल टू 0 हमें पुट करें तो वाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया 0 3। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पर ये टच कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करें ना आप, ठीक है। इस y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3x+3। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बल्कि आप एलसीएम पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर राइट साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास x+9/3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x+9 किसके इक्वल आ गया, ये 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने y इक्वल टू 0 पुट किया था, तो इसका मतलब पॉइंट हमें क्या मिल गया, -9 0 मिल गया। ये आपके पास y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट के दो पॉइंट्स आ गए। अब इसको ड्रॉ करते हैं, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे कि जनाब ये आपका 1 1 है कि नहीं। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है जरा सा भी, बिल्कुल ईजी है। आपको अगर ये पार्ट समझ आ गया तो सारे पार्ट्स समझ आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो इंटरसेप्ट था, यहाँ पर x 0 और y 3 है, तो मतलब हमें पहले y की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव साइड पे, x की सॉरी, तो ये मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, ये 6 होगा और ये 9 होगा। तो -3 -6 -9, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x की वैल्यू -9 तक जा रही है 0 से, y की कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 3 तक। तो आपके पास 1 होगा, 2 और ये 3 पॉइंट होगा फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले देखें इस पॉइंट को, यहाँ पर x आपके पास क्या है 0 और y क्या है 3, मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x जहाँ पर क्या है 0 और y 3। इसी तरह यहाँ पर आपके पास x क्या है -9 और y 0, तो x -9 यहाँ पे होगा और y 0 होता है x एक्सिस के ऊपर। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपका ग्राफ बनेगा इसका। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है, ग्राफ तो हमने बना लिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल इस ग्राफ को, इस लाइन को या कोई भी ग्राफ हो, उसको एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है। इसके अलावा इस लाइन को, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने बनाई है, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या कहेंगे, ये ओरिजेंटल लाइन टेस्ट है। समझ आ रही है बात, जो कि हमने खुद से डाली है। अब हमेशा उस ग्राफ के ऊपर एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे, अगर वो ओरिजेंटल लाइन एक पॉइंट के ऊपर टच करेगी इस ग्राफ को, जो ग्राफ आपने बनाया है ये वाला, तो इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 है। अगर एक पॉइंट के ऊपर टच नहीं करी, एक से ज्यादा, आगे हम पढ़ेंगे, अब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, तो फिर ये आपका जो ग्राफ होगा, ये फंक्शन सॉरी, ये आपका क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करे। अब फिलहाल यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1, ठीक है, क्या है, इज 1 1। समझ आ गई बात, फंक्शन 1 1 है, तो देखो फंक्शन 1 1 बन गया। अगर वो फंक्शन 1 1 है तो उन्होंने कहा कि इसका इनवर्स भी फाइंड करो।
इनवर्स फाइंड करके फिर जो इनवर्स आया उसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करें। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे सेपरेट आपको सॉल्व करवाता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपने किसके इक्वल लेट किया था, वाई के, उसको भी क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। तो वाई आपके पास क्या है एक्चुअल में, वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 3। हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा था एक्सरसाइज 1.2 में, वही रूल अप्लाई करने हमने। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप तो हो चुका है ना कि आप वाई एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेट करें, लेट कर दिया मैंने। उसके बाद आप वाई के इक्वल जो आपके पास फंक्शन बना है यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालें। अब यहाँ से हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई 3 प्लस 3। ये प्लस 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, -3, तो y -3 y इज इक्वल टू x बाई 3। ठीक है, अब 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, 3 और y -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया फिर 3y -3 3 ज़ार 9। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमने यहाँ से x फाइंड करना है। इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूँ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि नहीं। तो ये f अगर इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, f y के साथ इनवर्स बन जाएगा कि नहीं, इधर आके इनवर्स बनेगा। तो x किसके इक्वल आ गया, f इनवर्स ऑफ y, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आ गया, 3y -9। अब यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप क्या होता है, आप रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y बाय x। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, 3x -9। ये समझ आ गई बात। अब ये फंक्शन जो है ये हमने इनवर्स इसका फाइंड आउट कर दिया। अब इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो अब जैसे हमने यहाँ पर किया x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड किया, पहले इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया। अब ये f इनवर्स समझ ले आपके पास f ऑफ x है, तो हम ग्राफ के लिए इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे ना, तो हम करेंगे यहाँ पर कि लेट y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 3x -9 बन गया। अब समझ लो किसी तरह आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई ये बात। इसी तरह x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करें, 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 3x -9 के। अब ये -9 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 प्लस हो गया 0 के साथ, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आपके पास अगला पॉइंट क्या आ गया, एक तो आपके पास x 0 था यहाँ पर और y क्या था, -9। इसीलिए यहाँ पर x 3 है और y आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसी आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। समझ आ गई बात। पहले देखें x 0 और y -9 है, तो हमें y प्लेन के ऊपर नेगेटिव -9 तक जाना है ना। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ये 3 है, ये 6 है और ये -9 है, -6 -3। इसी तरह x की वैल्यू देखें 3 तक जा रही है, पॉजिटिव 3, तो आपके पास 3 यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पहले पॉइंट देखें x 0 है तो y क्या है, -9, x 0 है y -9, ये आपको पॉइंट एक मिल गया। ठीक है, अब x आपके पास 3 है और y क्या है, 0 है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x 3 है और y 0 है। तो इन दोनों को क्या करें, अब ड्रॉ करें आपस में। तो ये आपके पास क्या होगा इस इक्वेशन का, ये कौन सा है, f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, जो कि क्या है 3x -9। समझ आ गई बात। और ये ग्राफ किसका है, ये आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 3। हमने यही करना था। हमने हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इक्वेशन जो आपको गिवन होगा फंक्शन, उसका ग्राफ ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ के ऊपर आप क्या करें, ड्रॉ करें। अगर वो 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करेगा तो आपका जो फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। अगर एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ की खुद से, तो ये एक लाइन पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 है। और फिर उसी तरह अगर 1 1 हो तो हमने इनवर्स फाइंड करने और फिर इनवर्स का भी ग्राफ। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5, ये आपको फंक्शन गिवन है पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में देखें इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x बनेगा कि नहीं। अब इसके ऊपर आप कोई भी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास एक्चुअल में क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। कौन सा बनेगा, शेप इसका पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 में डिटेल के साथ ग्राफ्स बनाना सीखा है, तो मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ जिसमें मैं पहले 0 1 2 3 -1 -2 और -3 तक पुट करूंगा ताकि मुझे डिफरेंट पॉइंट्स मिले और मैं ग्राफ ड्रॉ करूं। फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन उसी तरह ड्रॉ करूंगा। अगर 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करेगा तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फंक्शन 1 1
होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या पुट करें, -3। तो देखें आप कैलकुलेटर उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पर -3 का स्क्वायर लिखें, -5 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर भी क्या आएगा, -3। तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। इसी तरह -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। -1 पुट करेंगे तो -1 से आपका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 0, 0 ही आंसर आएगा। अब आपके पास 1 अगर आप पुट करें तो 1 से आपका आंसर आ रहा है जनाब -4, ठीक है। अब 2 पुट करने से क्या आ रहा है आपके पास, 2 पुट करने से आपके पास क्या आ रहा है, इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 पुट करें तो -6 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -6, 3 के ऊपर भी आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 + 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास -6 आएगा। इस इक्वेशन में हम एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो -6 आएगा। अब अगला काम हमारा है कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हम यहाँ पे बना लेते हैं जनाब इसका। अब y एक्सिस के ऊपर देखो हमने 14 तक जाना है और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर -6 तक। तो मैं ये ग्राफ जो है ना थोड़ा सा नीचे बना लूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि ग्राफ आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब सबसे पहले देखिए -3 और 3 तक जाएंगे x एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह ये -1 है, -2 है और ये -3 है। अब y एक्सिस के ऊपर देखिए 24 तक जा रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम डिफरेंस रख लेंगे 5, 10, 15, 20 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 है, ये 10 है और ये 5 है। अब नेगेटिव एक्सिस के ऊपर हम -6 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कहीं -5 होगा और यहाँ पर -6 एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर कहीं पे -4 होगा, ठीक है। आप पॉइंट्स जो है ना ग्राफ के ऊपर ज्यादा क्लियर अगर पुट करेंगे तो आएंगे। मैं बोर्ड के ऊपर करा रहा हूँ, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले x क्या है आपके पास, -3 है, तो y क्या आ रहा है 24, तो x -3 यहाँ पर है, y 24 इस 25 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। इसी तरह x आपके पास -2 है तो y 14 आ रहा है, 14 आपको इस 15 से थोड़ा सा नीचे होगा और ये 2 है, तो इसके सामने ये एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। x आपके पास 0 है तो y, सॉरी x आपके पास -1 है तो y क्या है, y आपके पास 6 है, 6 इस 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो 1 यहाँ पर है, -1 और 6 ये पॉइंट एक आपको मिल गया। अब x आपके पास 0 है तो y भी 0 है, मतलब ये एक वो पॉइंट है। समझ आ गई बात। इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 आ रही है और y क्या आ रही है -4, तो x1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y -4 कहाँ पर है, इधर, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये -4 के सामने। x आपके पास 2 है तो y -6, x2 है यहाँ पर और y -6, तो ये आपका -6 होगा इस 2 के सामने। इसी तरह x आपके पास क्या है 3 है तो y -6 आ रहा है, x3 आपके पास तो y क्या आ रहा है -6, तो x3 यहाँ पर है और y -6 यहाँ पर है। समझ आ गई ये बात। तो ये ग्राफ आपका जो बनेगा वो यहाँ से ऐसे कर्व शेप में जाएगा, क्योंकि पैराबोला है और ओपन अपवर्ड होगा, x की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्राफ आप मजीद और पॉइंट्स अगर लेना चाहें तो आप ले लें, -4 पुट कर दें यहाँ पर, तो -4 पुट करने से देखें क्या आ रहा है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -5 इंटू -4 क्या होगा +20 हो जाएगा, तो 20 और +16 क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जनाब, सॉरी -4 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, 4 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स ये क्या पुट कर रहे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -5 4 20, तो आपके पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू 4 के ऊपर क्या आ रही है -4 आ रही है, ठीक है। इसी तरह आप मजीद वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो -4 के ऊपर देखो ये आपके पास यहाँ पर 4 के ऊपर क्या आ रहा है -4, तो ये -4 है, ये पॉइंट आपको एक मिल जाएगा। तो ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ऐसे इस बिहेवियर में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका पैराबोला का शेप बनेगा सिंपली। आप पॉइंट्स पुट करें, आप उसी तरह एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करके कर सकते हैं। अब हम एक क्या करेंगे, ग्राफ हमने बना लिया, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है खुद से इस ग्राफ के ऊपर। तो देखिए ये आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है कि नहीं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, ये आपका ग्राफ था। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने जो ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
ये 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये इस ग्राफ को। तो हमने पढ़ा था कि जब एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर ये क्रॉस करेगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। ये क्या है, 1 1 नहीं है। समझ आ गई बात। तो ये इसके पीछे क्या है, रीजन है बिहाइंड, जो मैंने आपको समझाना था। चलते हैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको y की इक्वल लेट करें। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2x बनेगा। अरेंज करके लिखें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर भी हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो आप क्या करें, आप इनको y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करके कर सकते हैं, लेकिन टेबल ज्यादा ईजी है तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, टेबल आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 1 पुट कर लेते हैं, 2 और 3 तक, सिर्फ -1 -2 -3 पुट कर लेते हैं। और यहाँ पर चलो मैं एक पॉइंट और भी ले लेता हूँ ताकि सिमेट्रिक बने, मैं -4 को भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। बेशक इधर लिखे या उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन में एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं -3, तो कैलकुलेटर उठाएं, -3 लिखें और देखें कि उसके ऊपर क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। अब -2 पुट करें, अब तो -2 पुट करने से क्या आ रहा है, इस फंक्शन में आप x की जगह क्या पुट करें, -2, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1, ठीक है। अब -1 पुट करेंगे तो -1 के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा 0। अब 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगी और ये 1 बचेगा। 1 पुट करें और देखें क्या आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा है 1 के ऊपर। 2 पुट करने से क्या आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। 3 पुट करने से क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 3 पुट किया मैंने तो मेरे पास आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह -4 पुट करेंगे, क्योंकि माइनस ताकि सिमेट्रिक बने आपका ग्राफ, तो मैं -4 भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। -4 पुट करने से 9 बन रहा है। इतने पॉइंट सफिशिएंट है, आपने ग्राफ इसी में से बना लेना और बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई प्लेन यहाँ पे एक बना लेते हैं ग्राफ को रीड करने के लिए कि आपका ग्राफ का बिहेवियर जो है वो कैसा बनेगा। ये आपके पास एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। अब देखें वाई की वैल्यू तकरीबन सारी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइड पे हम नहीं जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 तक जा रहे हैं हम। इसी तरह -1 -2 -3 और -4 तक हम जा रहे हैं, तो -2 -1 आ गया, ये 1 ये 2 और ये आपके पास क्या है 3 आ रहा है। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब y की वैल्यू देखिए 16 तक जा रही है मैक्सिमम, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 4 है, ये 8 है, ये आपके पास 12 है और ये 16 आ जाएगा। 4 4 का डिफरेंस मैं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर 8 है और ये आपका 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर समथिंग कहीं पे क्या होगा 1 भी होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें इस पॉइंट को, -3 है, जब x टू y क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो -3 यहाँ पर है, y4 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो इसके सामने एक पॉइंट आपको ये मिल गया। x की वैल्यू जब आपके पास -2 है तो y क्या आ रहा है 0, सॉरी 1 आ रहा है। x -2 है तो y क्या आ रहा है 1, x -2 कहाँ पर है, ये, और y1 इसके सामने ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू जब -1 है तो y क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो x -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप जो है ना ऊपर बना लें ताकि क्लियर आए आपका ग्राफ, ठीक है। ये आपका इस बिहेवियर में जाएगा। अब x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू 0 हो और y 1, तो ये वो पॉइंट है एक, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 है तो y क्या आ रहा है 4 आ रहा है, x की वैल्यू 1 है y 4 आ रहा है, तो मतलब ये वो पॉइंट है जहां से देखो ये आपका ग्राफ जो है इधर से बिहेवियर ऐसे चेंज करता जाएगा। x की वैल्यू जब 2 है तो y क्या आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है, x की वैल्यू 2 y 9 8 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये वो पॉइंट है एक। x की वैल्यू जब 3 है तो y 16 आ रहा है, x3 यहाँ पर है, y 16 ये रहा, तो ये पॉइंट एक आपको मिल गया। x की वैल्यू -4 है तो y 9 आ रहा था, x -4 यहाँ पर है, 9 इसके सामने आएगा यहाँ पर। तो इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो ये आपका पैराबोला शेप का बनेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप मजीद अगर यहाँ से आप निकालना चाहें कि इसकी वैल्यू आप वर्टेक्स की निकालना चाहें तो जरूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था, तो आप इन टेबल से भी कर सकते हैं। अब ग्राफ हमने बना लिया, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने एक ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये ओरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो इस ओरिजेंटल लाइन को आप देखें ये किस पॉइंट पे के ऊपर भी कट कर रहे हो और
इस पॉइंट के ऊपर भी कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ड्रा करे, ऊपर कहीं पे भी ड्रा करे, अगर एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो ये 1 1 होगा, अगर नहीं करेगा तो 1 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखें, लेकिन ताकि आपको सही क्लियर नजर आए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप कि समझ आया होगा। आपने जस्ट ग्राफ बनाना है, ग्राफ आप लोगों ने सीखा है 1.3 में कंप्लीटली, वहां पर ग्राफ बनाना आपको आए हैं, तो आपने वही कंसेप्ट अप्लाई करके ग्राफ बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर एक पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो 1 1 है, अगर नहीं तो 1 1 नहीं है, ठीक है जी। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। एक्स क्यूब माइनस 8 आपको फंक्शन गिवन है। हमने क्या करना है, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये आपका एक पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टच करता है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो पॉइंट्स हमें चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। हम 0 ले लेते हैं, 1 2 -1 -2 और -3 तक ले लेते हैं। चलो -2 तक ही रख लें, ज़्यादा मैक्सिमम सफिशिएंट है इतना, क्योंकि बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो हमें इतने पॉइंट्स बहुत है हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद क्या करें, इस फंक्शन में एक एक करके आप क्या पुट करते जाएं। एक्स की जगह पहले -1 पुट कर -2 पुट करें, तो देखें आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, -16 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, -16। इसी तरह -1 पुट करें आप, तो -1 के ऊपर -9 आ रहा है ये फंक्शन। जब आप यहाँ पर -1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 1 पुट करेंगे तो 1 के ऊपर इसका आंसर आ रहा है -7। 2 अगर पुट करेंगे तो 2 के ऊपर आपको रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये 0 दे रहा है। समझ आ गई ये बात, 2 के ऊपर फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू 0। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि वाई की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स पे बनेगा। अच्छा, हम यहाँ पर एक वैल्यू चलो और पुट कर लेते हैं। मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर एक वैल्यू, मैं 3 भी पुट कर लेता हूँ। क्या पुट कर लेता हूँ, 3। तो 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 माइनस से 9 8 क्या होता है, 19। जब आपने 3 पुट किया तो आंसर क्या है आपके पास, 19 आ गया, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव साइड पे हमने कहाँ तक जाना है, 19 तक। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 10 है, तो ये क्या होगा, ये 19 होगा, ठीक है। इसी तरह आप -16 तक जाओगे, यहाँ पर नेगेटिव साइड पे, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये 8 है, ये आपके पास क्या है, 8 8 जार 16 है, और यही आपके पास कुछ ना कुछ समझ लो कि 19 बनेगा। तो हमें -16 तक जाना है, तो -16 और ये -8 होगा। अब यहाँ पर ये 1 है, ये 2 और ये 3 होगा पॉइंट। हमने -1 और -2 तक गए हम, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब पहला पॉइंट देखिए, -2 है, जब x की वैल्यू तो y क्या आ रहा है, -16 आ रहा है। -2 यहाँ पर है, -16 यहाँ पर है, इन दोनों के सामने ये आपको एक पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू जब -1 है तो y क्या आ रहा है, -9। -1 यहाँ पर है, -9 -8 से थोड़ा सा नीचे, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। x की वैल्यू जब आपके पास 0 है तो y क्या आ रहा है, -8, ठीक है। y क्या आ रहा है आपके पास, -8, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, और -8 यहाँ पर है। ये पॉइंट आपका थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पर। x की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो y क्या आ रहा है, -8, ये पॉइंट था। x की वैल्यू 1 है तो y -7 आ रहा है। x की वैल्यू 1 ये है, -7 यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 1 और -7, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू जब 2 है तो y क्या आ रहा है, 0, तो x2 यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर होता है। x की वैल्यू 3 है तो y क्या आ रहा है, 19, x3 यहाँ पर है, 19, इसके सामने ये पॉइंट होगा। तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो इस शेप में एक कर्व बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। अब हमने क्या कहा था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है जब ग्राफ बन जाए, ठीक है। ये इस तरह नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो मुझे बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो मैंने किया, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है कि 2 के ऊपर, इस ग्राफ को एक पॉइंट है ना ये वाला, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। और जब 1 1 हो तो हमें क्या कहा गया है कि आपने इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। नाउ इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने ये फाइंड करना है। तो फंक्शन देखें,
सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स को हमने क्या करना है, हमने लेट करना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। क्या है? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स क्यूब माइनस एट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट के इक्वल आ जाएगा। आपने लेट कर दिया। अब इससे अगला काम क्या हमारा, हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो ये माइनस एट इधर आकर क्या हो जाएगा? y के साथ प्लस एट बन जाएगा और x क्यूब आ जाएगा। अब क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो इस साइड पे भी क्यूब रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y प्लस एट। अब देखिए x की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं इसको देखूं, यहाँ से f x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर इनवर्स बनेगा कि नहीं? तो f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आ गया? x के आ गया। ये आप लोगों ने 1.2 में कम्प्लीटली देखा है कि आप कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? f ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट है और y प्लस एट। अब लास्ट हमारा क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं x बाय y। तो y से सॉरी y बाय x, y को हम x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस एट। ये आपके पास क्या आ गया? इनवर्स आ गया। अब इस इनवर्स का हमने क्या करना है? ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर लिए और इसके अंदर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। टेबल के अंदर हमने क्या करना है, एक एक करके x की वैल्यू पुट करनी है और y की आती जाएगी। यहाँ पर अब y क्या है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x आप ले लें तो y किसके इक्वल आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ x प्लस एट आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? तो यहाँ पर आप एक एक करके x की वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट 0 पुट करूंगा पहले, फिर 1 2 पुट कर लेता हूँ, इसी तरह -1 और -2 पुट कर लेते हैं। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर उठाएं और यहाँ पर क्या करें, शिफ्ट प्रेस करें और क्यूब यहाँ पर प्रेस करें। अब x क्या करना है, हमने यहाँ पर x प्लस एट करना है ना, क्यूब रूट ऑफ x प्लस एट। तो x की जगह पहले क्या पुट करना है, हमने x की जगह हमने यहाँ पर पुट करना है -2। तो -2 प्लस एट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। जब आप यहाँ पर x की जगह -2 पुट करें 1.8 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आपके पास 1.8 आ रहा है। इसी तरह -1 पुट करेंगे x की जगह तो -1 प्लस एट क्या होता है आपके पास? -1 प्लस एट आपके पास जब क्यूब रूट के अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास 1.9 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 8 आएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एट और क्यूब रूट लेंगे तो ये 2.0 आएगा, ठीक है, मतलब 2.08 समथिंग 2 ही आएगा। अब 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस एट का क्यूब रूट आप लेंगे तो ये 2.1 आएगा। आपको पॉइंट्स मिल गए, इतने सफिशिएंट है। अब यहाँ पर अब क्या करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। पहले देखें x इज इक्वल टू -2 है तो y क्या आ रहा है आपके पास? 1.8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, और -2 यहाँ पर है। ये आपका एक पॉइंट मिल गया। -2 के ऊपर क्या आ रहा है? y 1.8 है। तो 1.8 आपका ऑलमोस्ट तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका समझ लो, क्योंकि ये आपका क्या है 10 है, तो 1.8 ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसके सामने पहला पॉइंट आपको ये मिल गया। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 1.9 आ रही है। x की वैल्यू -1 कहाँ पर है? ये, और 1.9 इससे हल्का सा ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास ये पॉइंट एक आपको मिल गया। इसी तरह x की वैल्यू 0 है तो y2 आ रहा है। x की वैल्यू 0, y2 यहाँ पर कहीं पे होगा, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। x की वैल्यू जब 1 है तो y2 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1, y2, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह x की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो y क्या आ रहा है? 2.1। x की वैल्यू 2 है और y 2.1, तो इससे हल्का सा ऊपर। तो ये ग्राफ आपका जो है वो इस बिहेवियर से ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ था किसका? इस एफ इनवर्स फंक्शन का, जो कि हमने बनाना था। आई होप ये समझ आया होगा। चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको अगेन एक लीनियर इक्वेशन है और हमेशा याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है, वन वन फंक्शन ही होता है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, इसकी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है और उसके ऊपर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक ही पॉइंट के ऊपर टच करेगा, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व करना है तो हमें कुछ दो पॉइंट्स चाहिए, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। तो हम वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो आप क्या करें, लेट करें इसको y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ठीक है, इसको हमने लेट कर दिया। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर 4। इसका मतलब एक 0 था तो y क्या आ गया 4। इसी तरह x इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे,
y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करें, x किसके इक्वल आ जाएगा -4 के। इसका मतलब x -4 था तो y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पॉइंट्स आपको मिल गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने ड्रॉ करना है इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें x की वैल्यूज आपके पास -4 तक जा रही है तो आपके पास 2 होगा और ये -4। आपके पास y की वैल्यूज कहाँ तक है 4 तक जा रही है पॉजिटिव, तो ये 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 4। पॉइंट्स आप ड्रॉ करें, पहले इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर x 0 और y 4 है, तो x 0 और y 4 ये पॉइंट है वो। इसी तरह x -4 है तो y 0, x -4 y 0 इस x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लाइन ड्रॉ करें तो देखें ये आपका जो ग्राफ बना था इसको ये लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है 1 1 है, समझ आ गई ये बात। तो फंक्शन 1 1 हो तो हमने अगला काम क्या करना है, हमने इनवर्स फाइंड करना है और फिर इनवर्स का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एफ इनवर्स हम फाइंड करेंगे अब क्या, नाउ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसका, इस फंक्शन का। एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है 4 + x। पहला स्टेप हमारे इनवर्स में क्या होता है कि हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4 + x। तीसरा स्टेप हमारा होता है दूसरा कि हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 4 है उधर जाकर क्या हो जाएगा y -4 बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, हमने x की वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, f उधर जाकर क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई f इनवर्स ऑफ y आ गई इक्वल टू y -4। अब आपने क्या करना है लास्ट में रिप्लेस करना है y बाय x। y को किससे रिप्लेस करें x के साथ, तो क्या आ जाएगा x -4। आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसी इनवर्स का क्या फाइंड करना है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अगेन लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x -4। पहले हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा -4 के। इसका मतलब x 0 था तो y -4। ग्राफ चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले समझा चुका हूँ तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू 0 आएगा तो x आपके पास क्या आ जाएगा 4 इस फंक्शन में। तो x की वैल्यू जब आपके पास 4 है तो y क्या है 0, दोनों इंटरसेप्ट मिल गए। अब इसको आप क्या करें ड्रॉ करें। x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या है -4, x 0 y -4। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 होगा और ये -4, x की वैल्यू 0 y -4 ये पॉइंट है एक। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 2 और ये 4 आपका पॉइंट होगा, तो y क्या है 0, ये वो पॉइंट है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगी। ये आपने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और ये एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन था। आई होप कि समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3x + 5। सबसे पहले देखें आप इसमें ये चीज फाइंड आउट करें कि इसमें हमने कौन सी x की वैल्यू पुट नहीं करनी जो डोमेन का हिस्सा नहीं है। मतलब आपके डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज क्या होगा x + 5 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ आ रही है बात, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी इस पूरे की तो तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0 क्या होगा आपका अनडिफाइंड होगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसकी जगह 0 नहीं आना चाहिए। हम x फाइंड करेंगे तो 3x ये -5 हो जाएगा उधर जाकर, तो x किसके इक्वल आ गया -5 डिवाइड बाई 3, जो कि आपके पास x किसके इक्वल है ऑलमोस्ट 1.666 के इक्वल है। इसका मतलब कि x की जगह हम कभी भी 1.6 पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड जो है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिम्प्टोटिक लाइन होगी ना जहाँ पर अनडिफाइंड होगा ये फंक्शन, तो 1.5 यहाँ पर है, यहाँ पर 1.6 होगा। तो ये आपकी लाइन जो है ये कौन सी कहलाएगी, ये सिम्प्टोटिक लाइन कहलाएगी। समझ आ रही है बात, यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या है अनडिफाइंड है। क्लियर है। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इसको, ये आपका क्या है डॉटेड लाइन होगी एसिम्प्टोटिक लाइन जहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। मतलब x अगर आपके पास 1.666 पुट करें इस फंक्शन में तो ये फंक्शन 0 आ रहा है। समझ आ रही बात, डिनोमिनेटर में तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है आपके पास अनडिफाइंड होता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर 1.6 नहीं पुट करना, -1.5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। -1 0 1 ये पॉइंट्स मैंने ले लिए। तो मैंने जब इस फंक्शन में -1.5 पुट किया तो मुझे ये फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू y की 2। जब मैंने -1 पुट किया तो 0.5 आ रहा है।
इस फंक्शन में इस x की जगह 0 पुट करें तो 0.2 आएगा। इस फंक्शन में इस x की जगह मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.1। इतने सफिशिएंट है पॉइंट्स। आगे हम इसको क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखें x की वैल्यू जो -1.5 है तो y2 आ रहा है। x की 1.5 -1.5 ये है, x2 जो है y की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पर है। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया ये वाला, जहाँ पर x -1.5 है, y 2 है तो ये वो पॉइंट है। x की वैल्यू जब -1 है तो ये पॉइंट है और y की क्या है 0.5, तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर ये आपको वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इस साइड पे बनाएंगे, -1 के सामने। x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या आ रहा है 0.2, तो ये वो पॉइंट है 0.01, 0.1 से थोड़ा सा ऊपर। x की वैल्यू जब 1 है तो y 0.1 आ रहा है। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y 0.1 यहाँ पर, तो ये वो पॉइंट है आपका। इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह के बिहेवियर में जाएगा। ठीक है, ये आपकी एसिम्प्टोटिक लाइन है। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कभी भी 1.6 पुट नहीं कर सकते, वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड है। समझ आ गई बात। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसका, तो हमने अगला काम क्या करना है, हमने अगला काम ये करना है कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और चेक करना है कि ये वहां पर 1 पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है इसको कि 2 पॉइंट्स पे। तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना ली, कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखें एक पॉइंट के ऊपर इसको टच कर रहा है कि नहीं इस ग्राफ को, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका जो है 1/3x+5 ये आपका 1 फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं hence that f of x is equal to 1/3x+5 is 1 फंक्शन। क्या है ये 1 है। तो जब 1 फंक्शन होगा तो नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि 1 है तो आप उसका इनवर्स फाइंड करें, फिर उस इनवर्स का क्या फाइंड आउट करें, ग्राफ ड्रॉ करें। आप समझ आ रही बात। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। तो फंक्शन आपको क्या गिवन है, f of x is equal to 1 है ना, 1 हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे f of x is equal to 1/3x+5 का। सबसे पहला काम इनवर्स में क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि y is equal to f of x है। ठीक है, उसके बाद y is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 1/3x+5। अगला काम हम क्या करते हैं, जब ये कर लिया तो हम यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 3x+5 इस y के साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के। 3x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy बचेगा। 5 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y इज इक्वल टू 1। ये 5y प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 से माइनस हो जाएगा तो -5y बन जाएगा। अब हमें x चाहिए तो ये 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड तो 1 -5y डिवाइड बाय 3x आ जाएगा। अगला काम, अब x की वैल्यू हमें चाहिए। x हम यहाँ से अगर निकालें तो ये x f है यहाँ पर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स, तो y f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा इज इक्वल टू x। ये 1.2 में आप लोग कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं इनवर्स फाइंड करना। इस x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 -5y डिवाइड बाय 3x। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है हमेशा कि हम रिप्लेस करते हैं y बाय x। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये आपका y है x नहीं है। ठीक है, ये y है x नहीं है, ये इसकी करेक्शन कर लें। तो हमारे पास f इनवर्स क्या आ जाएगा, जब हम रिप्लेस करेंगे y को x के साथ तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 1 -5x डिवाइड बाय 3x। f इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, f इनवर्स ऑफ फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3x आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर ऑलवेज जो है 3x यहाँ पर है, ये हमेशा क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए। समझ आ रही है बात। तो अब हमें x से ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया x के साथ 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब कि आपके पास डोमेन में कभी भी अब x की जगह 0 पुट नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, y का लाइन है ना, y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए हमेशा। तो ये जो आपका लाइन होगा y एक्सिस के ऊपर बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा, ये आपका एसिम्प्टोटिक लाइन कहलाएगा। समझ आ गई बात। जहां पर x आपके पास अगर 0 है तो ये फंक्शन आपका इस y के ऊपर क्या है, अनडिफाइंड है, ये इनवर्स फंक्शन। समझ आ रही है बात। अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं एक एक करके। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल के अंदर हम पॉइंट्स यूज कर लेते हैं कुछ। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते हैं तो हम 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं,
और 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 0.5, 1 और 2 ले लिया पॉइंट, तो ये x की वैल्यू है और यहाँ पर y आपको जो है ये फंक्शन अब y है। समझ आ रही बात? इसमें पुट करते जाएं। पहले आप क्या पुट करें, इसमें आप पुट करें 1 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पहले क्या पुट करें 0.5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.5। तो ये आपके पास जो फंक्शन है आपको क्या वैल्यू दे रहा है, रिटर्न कर रहा है -1 जब आप 0.5 पुट करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है, एक्स की जगह। इसी तरह एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1.3 आएगा, ठीक है, -1.3। 2 पुट करेंगे तो देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 2 पुट करने से -1.5 आ रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं अब इसको, -1.5। सबसे पहले देखें एक्स के ऊपर जब 0.5 है तो y क्या आ रहा है -1, तो -1 यहाँ पर होगा ना, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 0.5 है, ठीक है, -0.5 यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर कहीं पे -2 होगा, ठीक है। एक्स 0.5 है तो y क्या आ रहा है -1, 0.5 ये -1 ये, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या आ रहा है -1.3, -1.3 से थोड़ा सा यहाँ पर आगे होगा, -1.3 है और x इज इक्वल टू 1 ये है, तो ये आपका पॉइंट एक और ये मिल गया आपको, ठीक है। ये फंक्शन आप लोग बेशक थोड़ा सा उधर करके लिख लें, ठीक है, जो हमने कहा था, लिखा था कि ये 1 है। अब x इज इक्वल टू 2 है तो y क्या आ रहा है -1.5, x इज इक्वल टू 2 -1.5 आपके पास 2 और इसके दरमियान आएगा ये वाला पॉइंट, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब ये स्टेटमेंट जो है ना बेशक ऊपर लिख लें कि हेंस फंक्शन इज 1 समझ आ गई बात, आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आपका ये फंक्शन कभी भी जो है ना ये जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, समझ आ रही बात, x की वैल्यू आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जीरो से इंक्रीज कर सकती है बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन आपका कुछ इस बिहेवियर में आएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जीरो को कभी भी टच नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस के बिल्कुल करीब जाएगा, 0.00001 तक जाएगा, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा और आपका ग्राफ जो है इस बिहेवियर में बनेगा। तो ये ग्राफ जो है किसका है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का है, और ये जो हमने ड्रॉ किया था ये एफ ऑफ एक्स का था। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं इसके पार्ट 7, 8 और 9 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 में आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 +2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 +2, एक एक करके, क्योंकि ये रियल नंबर्स आप कोई भी पुट कर सकते हैं, अनडिफाइंड नहीं होगा, तो मैंने 0, 1, 2, -1 और -2 वैल्यूज लिए हैं। तो आप फंक्शन लिखें और इसमें एक एक करके ये वैल्यूज पुट करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले x की हम क्या पुट करेंगे -2, ठीक है, तो हम क्या पुट कर रहे हैं -2 पुट करेंगे, तो -2 की पावर क्या है हमारे पास 4 और साथ फिर क्या ऐड हो रहा है +2, तो आपके पास 18 आ जाएगा। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 +2 आपके पास 2 ही आएगा। हम अगर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 1 होता है और +2 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे अगेन तो आपके पास क्या होगा 18 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इससे आगे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अब इसको प्लेन के ऊपर। हम एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जा रहे हैं, ये 1 है, यहाँ पर 2 आएगा, ये -1 है और ये -2। वाई एक्सिस के ऊपर तकरीबन सारी वैल्यूज हैं और 18 तक जा रहे हैं, तो मैं डिफरेंस रख लेता हूँ यहाँ पर 5 का, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, समझ ले। तो यहाँ पर कहीं पे 18 आ रहा होगा ना, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखें, हमारे पास x की वैल्यू जब पहले -2 है तो y क्या आ रहा है, देखें यहाँ पर -2 y 18 आ रहा है, तो -2 यहाँ पर है, y 18 ये वाला पॉइंट होगा, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। x की वैल्यू जब -1 है तो y 3 आ रहा है, x की वैल्यू -1 ये और ये 5 है ना यहाँ पर, तो -3 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। x की वैल्यू जब 0 है तो y 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर कहीं पे होगा ना, 3 से थोड़ा सा नीचे, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 0। x की वैल्यू जब 1 है तो y 3 आ रहा है, x की वैल्यू 1 y 3 ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू जब 2 है तो y 18 आ रहा है, तो मतलब स्ट्रेट बिल्कुल 20 से थोड़ा सा नीचे। तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से पैराबोला शेप में बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ हमने बना लिया, हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है अब एक इसके ऊपर। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम कर रहे हैं। अब ये एक पॉइंट और एक पॉइंट ये है जहां पर इस ग्राफ को ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो एक से ज्यादा पॉइंट्स है हमारे पास, 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1, ठीक है, ये क्या है 1
नहीं है। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में आपको जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो हम पहले करेंगे लेट y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है वैसे? क्या आप y एक्सिस के ऊपर 5 जो है 5 पॉइंट कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है। इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे। क्या ड्रॉ कर दे? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू 5 है एक्चुअल में। ठीक है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब ग्राफ तो हमने बना लिया, उसके बाद हमने क्या करना है? हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन में इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूंगा ना, ये आपका ग्राफ है, तो ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है। जब मैं इसके ऊपर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आऊंगा तो ये तो इसके ऊपर मल्टीपल इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर टच करेगा कि नहीं? ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये तो आपको लाइन है हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस ग्राफ के ऊपर नहीं है जो हमने इस फंक्शन का बनाया है। इस ग्राफ के ऊपर जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर ये क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है। तो इसका मतलब कि एक पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी क्या है? हेंस एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है? इज इक्वल टू 5 इज नॉट 1 1। समझ आ गई ये बात? ये 1 1 नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। पार्ट नंबर 9 में एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस आपको गिवन है। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि जब आप कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करते हैं तो वो मॉडुलस उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे और पॉजिटिव भी, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे पहले हमारा क्या है कि हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर देखो, मैं अगर -3 पुट करूंगा तो कोई स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना। -3 का ये मॉडुलस क्या बना देगा? +3 बनाएगा कि नहीं? तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। -2 पुट करूंगा x की जगह यहाँ पर, तो देखो मॉडुलस है, ये मॉडुलस उस -2 को क्या बना देगा? +2 बना देगा। कुछ स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, सिर्फ x है, तो ये आपको +2 दे देगा आंसर। -1 पुट करेंगे तो देखो माइनस को ये मॉडुलस क्या बना देगा? 1 प्लस बना देगा, तो 1 है x की जगह, तो -1 की जगह फिर क्या आ जाएगा? y का आंसर 1 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो वो तो वैसे भी 1 आएगा, 2 और 3 के ऊपर भी 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 ये पॉइंट्स हैं, ये -1 -2 और ये -3 है। y एक्सिस के ऊपर तकरीबन सारे पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं, ये 2 है और ये 3 पॉइंट है। ड्रॉ कर लेते हैं। अब x की वैल्यू जब -3 है तो y 3 आ रहा है, x -3 यहाँ पर है, y 3 यहाँ पर, तो इसके सामने ये पॉइंट एक आपको मिल गया। x की वैल्यू जब -2 है तो y 2 आ रहा है, x की -2 वैल्यू यहाँ पर है और y -2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपको एक मिल गया, थोड़ा सा ऊपर आएगा इस -2 के सामने। ठीक है, x की वैल्यू जब -1 है तो y 1 आ रहा है, x -1 यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 थी तो y भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। x की वैल्यू जब 1 है तो y 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 ये है और y 1 ये पॉइंट है। x की वैल्यू जब 2 है तो y 2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर। x की वैल्यू 3 है तो y भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन गया? इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन गया। ग्राफ हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, उसको देखो, अब यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी इस ग्राफ को टच कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी। तो जब एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को क्रॉस करेगा या कट करेगा तो वो फंक्शन फिर क्या होगा? आपके पास 1 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हिंस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस क्या है? 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन। समझ आ गई बात जी? तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.4 हुआ कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि इसी तरह की न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहें। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।